मैं बार बार एक चीज कहता हूं, यहां दो कानून है, एक आम आदमी के लिए और एक खास आदमी के लिए। आप लोग कह रहे हैं कि हमने जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाना है, हमने डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाना है, हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है। बहुत अच्छी बात है, बनाइए, लोग आपके साथ हैं, मोदी जी आपके साथ हैं, लेकिन व्हाट एग्जाम्पल यू आर सेटिंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप कहते हैं जम्मू कश्मीर बदल रहा है। मैं कब से डॉक्टर साहब ये चीज कह रहा हूं कि मुझे जम्मू कश्मीर बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मुझे कांग्रेस का दुख नहीं, मुझे पीडीपी का दुख नहीं, मुझे एनसी का दुख नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इन्होंने तो 70 साल सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया, करप्शन की, ये किया, वो किया। लेकिन जो पार्टी असूलों की बात करती है, जो पार्टी पारदर्शिता की बात करती है, एटलीस्ट उनको तो कोई एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी। एटलीस्ट कविंदर जी को शुरुआत करनी चाहिए थी, या कोई केंद्र से डायरेक्शन आती कि भैया खाली करो, कोई एक अच्छा सिग्नल नहीं जा रहा। चंद दिन पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को एक नोटिस दिया जाता है कि आपको अब अपना सरकारी बंगलो खाली करना होगा। उसके बाद अभी कल ही चौधरी लाल सिंह जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं हमारे, उनको भी अब सरकारी बंगला खाली करना होगा। जीएम शाह की फैमिली को भी अब अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। हमने सोशल मीडिया पर 12 एडवोकेट शकील साहब को ये कहते हुए सुना कि जो सरकारी बंगले हैं, जिन पे जो फॉर्मर मिनिस्टर रह रहे हैं, फॉर्मर लेजिस्लेटर रह रहे हैं, उनसे सरकारी बंगले खाली करवाए जाने चाहिए। बहुत बार शेख शकील साहब की हमने तस्वीरें भी देखी कि वो बंगले के बाहर खड़े हैं और बंगले पे नाम किसी फॉर्मर मिनिस्टर का लिखा हुआ है। ये शुरुआत हुई है। इस शुरुआत को शेख शकील साहब किस तरह देखते हैं, आइए इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक नोटिस भारतीय जनता पार्टी के किसी एक्स लेजिस्लेटर को नहीं मिला है। शेख शकील साहब, कम से कम शुरुआत तो हुई है ना? आप जो इतने महीनों से हम आपको देखते हैं, सरकारी बंगलों की शुरुआत तो हो गई कहीं ना कहीं से। इसको आप कैसे देखते हैं सर? एक खुशाइन कदम है। सबसे पहले मैंने कल भी बात की थी कहीं एक न्यूज़ चैनल पे, मैंने वेलकम किया इसको कि एटलीस्ट कहीं पे तो रूल ऑफ लॉ की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई है। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देता हूँ, आइन का हवाला देता हूँ, संविधान का हवाला देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से हट जाते हैं, या आपका जब टेन्योर या टर्म वहां पे मुकम्मल हो जाता है, तो आप एक आम शख्स बन जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जब आप आम शख्स हो गए तो उसके साथ जितने भी प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज, एमिनिटीज जो अटैच्ड हैं, वो आपको छोड़नी है। डॉक्टर साहब, आप बखूबी वाकिफ हैं कि जून 2018 में जो इलेक्टेड सरकार थी वहां जम्मू कश्मीर में गिर गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा लेड सरकार की सपोर्ट ले ली थी वापस। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मकान खाली करना है, हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम मैं कहता हूं कि 1 महीने के अंदर तो आप अल्टरनेट अपने घर में एकोमोडेशन में जा सकते हैं। लेकिन इतना ओवरस्टे कहां? जून 2018 और अब हम नवंबर में एंटर होने लगे हैं 2022। और खास तौर पर मुझे कांग्रेस का दुख नहीं, मुझे पीडीपी का दुख नहीं, मुझे एनसी का दुख नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इन्होंने तो 70 साल सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया, करप्शन की, ये किया, वो किया। लेकिन जो पार्टी असूलों की बात करती है, जो पार्टी पारदर्शिता की बात करती है, एटलीस्ट उनको तो कोई एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी। एटलीस्ट कविंदर जी को शुरुआत करनी चाहिए थी, या कोई केंद्र से डायरेक्शन आती कि भैया खाली करो, कोई एक अच्छा सिग्नल नहीं जा रहा। आप लोग कह रहे हैं कि हमने जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाना है, हमने डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाना है, हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है। बहुत अच्छी बात है, बनाइए, लोग आपके साथ हैं, मोदी जी आपके साथ हैं, लेकिन व्हाट एग्जाम्पल यू आर सेटिंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप कहते हैं जम्मू कश्मीर बदल रहा है। मैं कब से डॉक्टर साहब ये चीज कह रहा हूं कि मुझे जम्मू कश्मीर बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा। क्यों? मैं बार बार एक चीज कहता हूं, यहां दो कानून है, एक आम आदमी के लिए और एक खास आदमी के लिए। और मैं मिसाल दे के समझाता हूं। आम आदमी लोन लेता है, उसके ताले लग जाते हैं, अगर वो किस्त नहीं पहुंचा पाता, उसका प्रीमिसेस सील हो जाता है। ताले तो मिलता ही नहीं सर आम आदमी को। चलिए, मैं कहता हूं, चलिए आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मैं इतना भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लूंगा, मिलता है, बैंक मुझे भी मिला हुआ लोन, मैंने भी लोन लिया हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चीज कहता हूं, लेकिन आप आम आदमी है नहीं ना।
तो मैं डॉक्टर साहब ये चीज कह रहा हूं कि सिग्नल कैसे जाएगा लोगों में कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। देखिए, लोग जो है ना, एक इंतहा की मोहब्बत जो है ना लोगों की, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। अभी आप देखिए, अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, लोगों ने उनकी रैलीज में आपने देखा कितना जोश था, वलवला था। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरीके से, और सबसे बड़ी बात जो मुझे ताज्जुब हुआ कि अगर आपने फैसला कर ही लिया कि आपने मिनिस्ट्रियल बंगलोज खाली करवाने हैं, तो शुरुआत जो है ना वो गांधीनगर से होनी चाहिए थी। एटलीस्ट जहां पे इतनी बड़ी होर्डिंग जो है कविंदर गुप्ता जी की लगी हुई है, उससे पहले वहां पे रमन बल्ला जी की फोटो होती थी, पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है। और बड़ा अच्छा मकान है कविंदर जी का यहाँ एक्सेल्शियर लेन में, इंदिरा कॉलोनी जानीपुर में। वो क्यों नहीं जाते आम आदमी के पास? उनका अपना घर है वहां पे। मुमकिन है कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, कुछ इस तरह का हो कि वहां ना रहना चाह रहे हूं, वहां जरा महफूज हूं सर, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, जम्मू एक सेफ जोन है। मैं आपको बड़ी मजेदार बात, अगर मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगा ना कि मुझे खतरा है शेख शकील को, वो कहेंगे शकील साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हम थोड़ी सी गश्त थोड़ी बढ़ा देंगे आपके इलाके में, जम्मू तो सेफ जोन है। अब मैंने मान लिया ये पब्लिक सर्वेंट है, इन्होंने लोगों की इतनी खिदमत की है कि अगर इनको खतरा है भी है तो जानीपुर में भी इनके घर के बाहर पिकेट लगाई जा सकती है। हमारी हाईकोर्ट भी तो जानीपुर में है, तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। और दूसरी बात, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि मैं आपको जो बात कहना चाह रहा था कि एक सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी भी बनी हुई है जो टाइम टू टाइम सिक्योरिटी को असेस करती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगता है शायद जम्मू से ज्यादा हालात और मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर में है, ठीक है ना। वहां पे जो हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं उनको प्राइवेट अकोमोडेशंस हायर करके स्टेट्स डिपार्टमेंट ने दी हुई है और उसका जो किराया है वो एक्स लेजिस्लेटर्स जो हैं वो खुद दे रहे हैं। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर आप इनके डॉक्टर साहब बकाया जात देखें, इन्होंने लाखों रुपया जो है वो स्टेट्स डिपार्टमेंट का देना है। अब बेसिकली इनको ऐशो इशरत में रहने का मजा आ गया। जब एक बार आपकी आदत बन जाए ना गांधीनगर रहने की, फिर आप जानीपुर रह नहीं सकते। टाइट गलियां, गांधीनगर एक अच्छा पॉश एरिया है ग्रीन, लश ग्रीन लॉन, थोड़ी फील आती है आपको वीआईपी होने की, ठीक है ना। लेकिन इनको ये नहीं पता ये किस पार्टी से है, ये किस संगठन से है जिसकी 100 साल की मेहनत के बाद ये लोग पावर में आए। और वो प्रचारक जिसने सब कुछ छोड़ा हुआ अपने घर का, बीवी बच्चे बहन भाई, ये उन लोगों की अनथक मेहनत है कि ये लोग पावर में आए। अदरवाइज आपको मालूम है बीजेपी के कितने लेजिस्लेटर होते थे, 2, 3 या 4, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुख इस बात का है, वो पार्टी जो ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, असूलों की बात करती है। शुरुआत मजा तो तब आता ना कि डायरेक्टर एस्टेट या डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट शुरुआत जो है वो बीजेपी के मंत्रियों से करती है। तो मेरा भी एक विश्वास बनता कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर रोज हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब रोज कहते हैं कि मुझे रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है जम्मू कश्मीर में। लेकिन मैं सिन्हा साहब से बार बार एक चीज कहता हूं, ना उन्होंने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की रिपोर्ट पेश की, ना उन्होंने ये जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज का जो मामला है इसमें उन्होंने कोई पेश रफ्त उन्होंने कोई दिखाई। मैं डॉक्टर साहब आपको बड़ी मजेदार एक बात बताना चाहता हूं। 18 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने श्रीनगर से एक मुफादे आम की रिट पिटीशन में, एक पीआईएल में, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी स्टेट को और डायरेक्टर एस्टेट्स को 3 हदायत जारी की। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हदायत थी वो ये थी कि इमीडिएटली इंश्योर करें eviction ऑफ दिस अनऑथोराइज्ड एक्स लेजिस्लेटर्स फ्रॉम मिनिस्ट्रियल बंगलोज। दूसरी डायरेक्शन कि भाई इनसे जितने भी बकाया जात हैं, जब इनका ऑथोराइज पोजेशन था और जब इनका अनऑथोराइज पोजेशन था, वो भी इनसे रिकवर किए जाए। तो मेरा सबसे बड़ा ये सवाल जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब को और डायरेक्टर स्टेट्स को जो जम्मू कश्मीर के और खास तौर पर जितनी भी अथॉरिटीज हैं, क्या रियासत की सबसे बड़ी जो अदालत आलिया है उसके आर्डर की कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में? और दूसरी तरफ से हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। अगर सबसे हाईएस्ट कोर्ट के आर्डर की रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा? और ये भी जो
प्रक्रिया शुरू हुई है। आप देखिए, आपको लगता नहीं ये सिलेक्टिव है? अगर आपने शुरुआत की, बड़ी अच्छी बात, मैंने कल भी कहा, मैंने कहा ये बड़ा अच्छा मूव है कि आपने महबूबा मुफ्ती से शुरू किया, वजीर आला थी वो। अगर आपको लगता है सरकार को, क्योंकि देखिए स्टेट जो है आर्टिकल 21 शेख शकील का भी है, कविंदर गुप्ता का भी है और महबूबा मुफ्ती का भी है। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो सरकार ने देखना है ना कि महबूबा मुफ्ती को सिक्योरिटी है, वो सुरक्षित हैं या जो भी है। सरकार कह रही है खाली करो, उन्होंने भी कहा मैं खाली करने के लिए तैयार हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, चौधरी लाल सिंह नामवर शख्सियत हैं जम्मू की सियासी, उनको भी कहा अच्छी बात है, मुझे लगता है अब जाना चाहिए अपने घरों में। माशाल्लाह सभी ठीक ठाक है, निग्गर, हमारे डोगरी में कहते हैं निग्गर, अच्छे निग्गर हो गए। इन्होंने 20-20, 25-25 साल सियासत में लगाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मजा तब आता कि जो लोग हुकूमत में हैं, देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी जो है इट इज इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। साफ नजर आ रहा है कि डायरेक्टर स्टेट्स को इशारा है कि यार इशू पनन नफर, ये हमारे अपने हैं, इनको नहीं छेड़ना। हम सेकंड फेज, ये कोई इलेक्शन करवानी आपने कि हाँ जी आपने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। मुझे आप बताइए कि जम्मू के, कश्मीर के एक आम आदमी का विश्वास जो है वो रूल ऑफ लॉ पे कब बनेगा? उसका विश्वास तब बनेगा जब आप एक आंख से सबको देखोगे। सर क्या अच्छा होता कि चीफ मिनिस्टर और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फिर मिनिस्टर आते? देखिए सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, मैं आपको साफ बात कह रहा हूं, देखिए जितने भी अपोजिशन के लीडर्स थे उनकी सिक्योरिटीज, उनके व्हीकल्स सब कुछ विड्रॉ हो गए। आप देखिए जितने भी हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग पार्टियों से थे माइनस बीजेपी, उन सबको उनके बंगले खाली करवा लिए गए। यूसुफ तारिक आमी साहब हैं, उनके पास जम्मू में भी एकोमोडेशन थी और श्रीनगर में भी थी। आपको पता है ही इज हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन। अल्टीमेटली उनको कहा गया कि आप दोनों में से एक जगह सिलेक्ट कीजिए, क्या आपको जम्मू में चाहिए, लेकिन दोनों जगह आपको नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, जम्मू वाला उन्होंने खाली कर दिया। तो सिंस ही जेड सिक्योरिटी मुझे लगता है तो उनको कश्मीर का ही दिया है। अगर एक बाकी लोगों के लिए जो कि मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकली कंपैटिबल नहीं है इस टाइम की रजीम के साथ, आपने उनके साथ तो कानून की एक अच्छी एप्लीकेबिलिटी की, हम खुश हैं इस बात के ऊपर भी, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल हु आर इन पावर? आप देखिए जितने भी हमारे विधायक हैं 25 जो भारतीय जनता पार्टी के, सभी के अपने घर हैं, माशाल्लाह साहिबे जायदाद है। मैं कह रहा हूं आपको, मेरे पास पूरी लिस्ट है किसका मकान कहां पे है जम्मू में, ठीक है। अब मैं कहूंगा तो फिर कहते हैं पता नहीं ये शायद पीछे पड़ गया। बात वो नहीं है, ये एक आम आदमी की आवाज है डॉक्टर साहब, कोई बोलना नहीं चाहता इस इशू के ऊपर। आप देखिए मुझे बड़ा अजीब से ये भी एक बड़ा ताज्जुब है कि हम लोगों ने बात करनी भी छोड़ दी है, हम लोग बात नहीं करते क्योंकि एक डर का भी माहौल है, ठीक है। आपको लगता है कि पता नहीं आप बात करेंगे ईडी घर आ जाएगी, पता नहीं कोई सीबीआई का छापा जो है आपके घर में पड़ जाएगा, ठीक है, पता नहीं कौन सा मसला जो है वो निकाल दिया जाएगा। ये भी एक इशू है। लेकिन बात तो करें हम, जब हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, तो इस बदलते जम्मू कश्मीर में क्या हम लोगों को यह बात ना बताएं कि भाई क्या यहां पे सिलेक्टिव काम होगा? क्या अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूं तो क्या मैं आई एम अबव लॉ ऑफ द लैंड? ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, ये खुशाइन कदम है कि थोड़ा सी चेंज की हवा जो अगर चली है, अगर ये यूनिफॉर्म चले तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी इसको वेलकम करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने परसों डोगरी में भी एक मैसेज दिया। और साथ में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कई बार मुझे लगता है कि शायद मोदी जी तक या अमित शाह जी तक मेरी बात नहीं पहुंचती, तो मैंने इसलिए डोगरी में भी बात की थी। मैंने कहा शायद किसी ना किसी चैनल से मेरी बात पहुंचे, ठीक है। मुझे यकीन इस बात पे नहीं होता कि मतलब मोदी जी के जो, ये मैं कहूंगा कि सिपाही, ठीक है, जो मोदी जी के नाम के ऊपर या मोदी जी की बस में बैठकर इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, ये अपनी करतूत तो दिखाएं हमें। जम्मू के लोग इनसे पूछेंगे अगले चुनाव में, ये मैं डॉक्टर साहब बड़ी साफ बात आपसे स्पष्ट बात कर रहा हूं, अब मोदी जी के नाम पर आप ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। क्या परफॉर्मेंस दिखाएंगे कविंदर गुप्ता कि मैं गांधीनगर रहता था, जो बल्कि मेरा मकान जानीपुर में है? तो मैं ये चीज कह रहा हूं, प्लीज सेट एन एग्जाम्पल, क्योंकि आपने
हम लोगों को हमेशा ये बात की है, यू आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस। सिंस यू आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, तो हमें वो डिफरेंस तो नजर आना चाहिए ना, हमें दिखाई देना चाहिए। आप देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताऊंगा। अरुण जेटली साहब कद्दावर शख्सियत थे, सेहत खराब हो गई उनकी, ठीक है, उन्होंने पोर्टफोलियो भी छोड़ दिए, उन्होंने सरकारी निवास छोड़ा, ग्रेटर कैलाश शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में उनकी अपनी कोठी है, वो वहां पे चले गए। हालांकि हुकूमत ने नहीं, किसी की मजाल नहीं थी उनको ये कहने की कि आप अपना बंगलो खाली कीजिए। इतनी कदावर शख्सियत थी, असूल परस्त आदमी थे। ये उनसे कुछ नहीं सीखते ये लोग, मोदी जी से ये कुछ नहीं सीख रहे, अमित शाह जी से ये कुछ नहीं सीख रहे। और 40-40, 50-50 सालों से इनको असूल परस्ती की जो तालीम जो शाखाओं में दी जा रही है, इन्होंने क्या सीखा वहां से? आप मुझे एक चीज बताइए। इनको खुद सरेंडर करनी चाहिए थी ये एकोमोडेशंस, इनको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी। लेकिन आज चिल्लाना पड़ रहा है, हमें लोगों को बताना पड़ रहा है कि 18 फरवरी 2021 की डिवीजन बेंच की जजमेंट है कि भाई मकान खाली करवाओ। चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं, कहां मसरूफ है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब? और वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ यहां पे एस्टैब्लिश हो रहा है। कहां रूल ऑफ लॉ है जम्मू कश्मीर में? अगर रूल ऑफ लॉ होता तो मजा आता अगर कल दिल्ली एक्सेल्शियर के फ्रंट पेज के ऊपर कविंदर गुप्ता जी का भी नाम आता या बाकी लेजिस्लेटर्स का भी नाम आता। जरा ये भी तो जाकर जो आम आदमी है जिनके इन्होंने वोट लिए, अल्टीमेटली आप मुझे एक बताइए, फिर इन्होंने वोट लेने जाना है एक आम आदमी के पास, तो क्या रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे? मोदी जी के पोस्टर्स, अमित शाह जी के पोस्टर्स, जेपी नड्डा साहब के पोस्टर्स? क्या इनको लोग उस टाइम पूछेंगे नहीं? मुझे याद है ये पड़ावाला साइड में कंपेन कर रहे थे जुगल किशोर जी पार्लियामेंट की, लोगों ने कहा आप यहां से चले जाइए। बड़े अदब से एहतराम से मैं ये कहूंगा, जुगल के लोगों ने कहा आप यहां से चले जाइए, वोट हमने मोदी जी को देना है, आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन वोट हम मोदी जी को ही देंगे। तो ये ग्राउंड की सिचुएशन है। और मैं डॉक्टर साहब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप एक चीज कहूंगा, चुनाव क्यों नहीं हो रहे हमारे जम्मू कश्मीर में? जब सभी चीजें सब कुछ ठीक है, इस वक्त सरकार कह रही है नॉर्मल सी है, तो कराने चाहिए ना चुनाव। क्यों चुनाव क्यों नहीं हो रहे ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए मैं ये चीज कहता हूं, मैं बार बार मैं क्लियर करना चाहता हूं, मेरा कोई मकसद जो है इसमें कोई किसी को सियासी तौर पे किसी को टारगेट करने का नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा कदम था मैडम महबूबा जी को एविक्ट करना, बहुत अच्छा कदम है चौधरी लाल सिंह को, अगर सरकार ने जीएम शाह साहब के परिवार को भी कहा कि आप मकान खाली कीजिए, अच्छी बात है। 50-50 साल हो गए, 40-40 साल आपके पास एकोमोडेशन है, अच्छी बात है। मुझे लगता है उनको खुद भी कहना चाहिए कि हम खुद छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन जो पार्टी पावर में है, ठीक है, उस पार्टी के लोग गांधीनगर रहें, तालाब तिल्लो रहें, गेस्ट हाउसेज में रहें, ए टाइप की कोठीज में रहें, मिनिस्ट्रियल बंगलोज में रहें, और हाई कोर्ट का फैसला जो है उसकी कंटिन्यूस वायलेशन हो, फिर रूल ऑफ लॉ कहां गया? मुझे बताइए, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई बदलता जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर में अब रूल ऑफ लॉ है। तो मैं एलजी साहब से यही चीज पूछना चाहता हूं कि एलजी साहब, अगर रूल ऑफ लॉ तभी एस्टैब्लिश होगा जब आप एक आंख से सबको देखें। शेख शकील साहब, पिछले दिनों जब नई पार्टी लेकर गुलाम नबी आजाद साहब यहां पर आए, तो उस वक्त भी ये बात हुई कि गुलाम नबी आजाद साहब भी वहीं पे रहते हैं, अभी उनको कश्मीर में भी एक कोठी दे दी गई है सरकारी। तो एक तरफ तो आप खाली करवाने पे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को एकोमोडेट भी कर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि इसको कुछ फायदा पहुंचाना चाहिए, पहुंचा भी रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के साथ भी ऐसा ही है सर। देखिए, आजाद साहब बड़ी कदावर शख्सियत है। जम्मू कश्मीर में जो 2.5 साल में आजाद साहब ने किया उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है, ठीक है। लेकिन आजाद साहब के पास सरकारी निवास स्थान दिल्ली में भी है और मुझे लगता है शायद जम्मू में भी है। तो पूरा प्रोटोकॉल जो है आजाद साहब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत ही अदना किस्म का इंसान हूं, और कहाँ आजाद साहब का कद, कहाँ राजा बोझ और कहाँ गंगू तेली। तो आवाम को तो सब मालूम है, लोग सब समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है
कि आज़ाद साहब की सिक्योरिटी के भी इश्यूज होंगे, कुछ और भी प्रोटोकॉल होगा। ही इज़ हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन, ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी है। आर्टिकल 21 आज़ाद साहब का भी है, तो आज़ाद साहब को प्रोटेक्ट करना, उनको संभाल के रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जिम्मेदारी है और रियासत जम्मू कश्मीर की भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर साहब जो आपने यहाँ पे खड़ा किया है, क्या कानून दो हैं? मैं बार बार एक चीज कहता हूं, सिलेक्टिव किलिंग क्यों जम्मू कश्मीर में? आप स्पेस क्यों नहीं दे रहे सभी लोगों को? आप सब लोगों को स्पेस दीजिए ना। अगर आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, आप सबको स्पेस दीजिए। अगर आई एम एंटाइटल टू अकोमोडेशन, इफ आई एम एंटाइटल टू सिक्योरिटी, ठीक है, तो मुझे दीजिए, ठीक है। अगर मुझे, मेरी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल पैंथर पार्टी है, अपनी पार्टी है, जितने भी ये लोग हैं, ये तो हमेशा यही शिकायत करते हैं कि हमारे घर तो खाली करवा लिए गए, हमसे सिक्योरिटी भी ले ली गई, हमारे से जिप्सीज भी ले ली गई, हमसे तमाम प्रोटोकॉल छीन लिया गया। लेकिन जो लोग सरकार के साथ मुंसलिक हैं, वो तो सभी फैसिलिटीज जम्मू में भी एंजॉय कर रहे हैं और वो कश्मीर में भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सिग्नल क्या है, आप मुझे बताइए। जब आप कहते हैं कि यू आर पर्सन्स, यू आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, तो वो डिफरेंस हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, वो डिफरेंस जब नजर आएगा तो एक आम आदमी का जो विश्वास है ना, वो रूल ऑफ लॉ पे एस्टैब्लिश होगा। बदलता जम्मू और कश्मीर, शेख शकील साहब का ये फरमाना है कि जम्मू और कश्मीर, ऑनरेबल एलजी साहब ये कह रहे हैं कि बदल रहा है, लेकिन वो बदलता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती की कोठी को खाली करने का एक ऑर्डर आ गया है और ये काबिले तारीफ है कि उस तरफ कदम तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ही लीडरों से इसकी शुरुआत होती या इस लिस्ट में उनका नाम भी होता। ये नाम जो अभी तक हमारे सामने आए हैं कि जिनको कोठी खाली करने का हुक्मनामा जारी किया गया है, हम हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन में सबसे स्ट्रांग लोग हैं। कश्मीर में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुखालिफ महबूबा मुफ्ती हमें नजर आती है। अगर हम जम्मू की तरफ आए तो जम्मू की एक बड़ी आवाज, बुलंद आवाज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें सुनाई देती है, वो चौधरी लाल सिंह की है। इन्हीं के बंगले खाली करने का हुक्म अभी आया है। इंतजार करते हैं, देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो काबिज हैं पिछले कई सालों से सरकारी बंगलों पर, वो बंगले कब खाली करते हैं। शेख शकील साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।